करते हैं सुखदेव सिंह गोगावेड़ी हत्याकांड मामले में इस वक्त की बड़ी खबर। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस को अहम सुराग मिला है। अल्फा कार से बदमाशों ने किराए पर ली थी स्कॉर्पियो। मालवीय नगर से 5,000 रुपए में किराए पर स्कॉर्पियो ली गई। स्कॉर्पियो में लगे जीपीएस सिस्टम से खुलासा हुआ है। अल्फा कार के वैशाली नगर ऑफिस पर पहुंची पुलिस की टीम और पुलिस ने कंपनी के ऑफिस को बंद करवा दिया है। ऑफिस के कर्मचारियों को ले जाया गया वैशाली नगर थाने। जिन दस्तावेजों के आधार पर कार दी गई थी उन दस्तावेजों के पुलिस कर रही गहनता से जांच। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ वैशाली नगर थाने में मौजूद हैं और ये पहला बड़ा इनपुट जिसके आधार पर यह पता चलेगा कि अल्फा कार के जरिए जो स्कॉर्पियो किराए पर ली गई वो आखिर किसके नाम पर ली गई। उसके बदले में 5,000 रुपए दिए गए। पुलिस ने सभी को थाने ले आए। इस वक्त की बड़ी खबर मालवीय नगर से 5,000 रुपए में स्कॉर्पियो को किराए पर लिया गया था। जीपीएस सिस्टम से इसका खुलासा हुआ है। जयपुर में दोपहर में एक गंभीर वारदात घटित हुई। श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगावेड़ी की हत्या कर दी गई। हत्यारे बातचीत करने के बहाने से उनके घर में दाखिल हुए और शुरू में बातचीत भी किया और फिर उन पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीकांड में श्री गोगावेड़ी को व उनके एक अंगरक्षक को गोली लगी। साथ ही जो आरोपी एक आया था इन हत्यारों के साथ ही उसको भी गोली लगी। घटना के पश्चात ये लोग मौके से फरार हो गए दोनों हत्यारे, और जो आरोपी साथ आया था उसकी व श्री गोगावेड़ी की मृत्यु हो गई। हमारे पुलिस कमिश्नर जयपुर श्री बीजू जॉर्ज व उनके समस्त अधिकारी और ऑफिसर्स लगे हुए हैं। संभावित जो ठिकाने हैं बदमाशों के वहाँ दबिश दी जा रही है। पड़ोसी ज़िलों में और बीकानेर संभाग में भी इस संभावित जो बदमाशों के कॉन्टैक्ट्स हैं उन पे भी दबिश दी जा रही है। और हरियाणा डीजी साहब से भी हमने बातचीत कर उनका भी सहयोग मांगा है। रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है। ये अरेस्ट हम जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करेंगे। निश्चित रूप से ये गंभीर घटना है और पूरी गंभीरता से इसको लेते हुए हमारी टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र हत्यारों को पकड़ा जाएगा और कठोर विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। मैं अपील करना चाहूँगा सभी से कि वो धैर्य बनाए रखें और शांति बनाए रखें। निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। डीजीपी उमेश मिश्रा को आप सुने तो उन्होंने कहा कि हाँ, गोगावेड़ी की हत्या हुई है। एक जो हत्यारों के साथ आया था उसकी हत्या हुई है। एक बॉडीगार्ड को गोली लगी है और पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि हत्यारों को पकड़ा जाए। साथ में डीजीपी उमेश मिश्रा ने शांति बनाए रखने की भी अपील की और कहा कि हमारी पुलिस काम कर रही है और जल्द ही हम हत्यारों को पकड़ लेंगे। लेकिन इन सब के बीच में जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, मालवीय नगर से 5,000 रुपए में किराए पर ली थी स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो में लगे जीपीएस सिस्टम से खुलासा हुआ है। अल्फा कार के वैशाली नगर ऑफिस पर पहुंची पुलिस की टीम और पुलिस ने कंपनी के ऑफिस को बंद करवा दिया। मेरे सहयोगी विनोद जुड़े हुए लगातार। विनोद, डीजीपी उमेश मिश्रा शांति की अपील कर रहे थे। हालांकि हमें लग रहा था कि शायद वो कोई बड़ा इनपुट भी देंगे कि हमने कार्रवाई के दौरान क्या कुछ किया है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक जो बड़ी खबर है वो बड़ी खबर यह है कि अल्फा कार के जरिए स्कॉर्पियो को 5,000 रुपए रेंट पर लिया गया, लेकिन किसके नाम से लिया गया और कैसे अल्फा कार ने उनको स्कॉर्पियो दी, इसकी जांच की जा रही है। आप इसको एक बड़ा इनपुट मानते हैं?
जी बिल्कुल, मैं आपको एक बड़ा खुलासा ये भी कर दूं कि फर्स्ट इंडिया ने एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाए थे सीसीटीवी के घटना के बाद, उसमें जी। इस स्कॉर्पियो को भी दिखाया था जिसमें अपराधी आए थे। इस कार को घुमा करके गार्ड ने सीधा करवाया था, सीधा खड़ा करवाया था। वो फुटेज भी फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले दिखाए थे और शक जाहिर किया था कि यही वो स्कॉर्पियो है जिसमें अपराधी आए थे। और अब पुलिस को इसमें कामयाबी मिली है। पुलिस ने वो स्कॉर्पियो 5,000 रुपये में होना बताया है, लेकिन बात वहीं आके ठहर गई कि अपराधी कहाँ हैं, हमलावर कहाँ हैं, और हमलावरों की तलाश शुरू हो गई है। बात यहाँ तक तो सही है विजेंद्र की 5,000 रुपये में वो कार किराए पे ली गई थी। हो सकता है फर्जी नाम से ली गई हो, किस रूप में ली गई हो, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन फर्स्ट इंडिया ने वो फुटेज सबसे पहले दिखाए थे, जी। उसमें बताया था लेकिन यही वो विनोद जी, स्कॉर्पियो हो सकती एक खबर है। ये फ्लो हुई थी कि भाई जिन्होंने गोली चलाई उनमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ऐसी कोई जानकारी डीजीपी साहब ने तो दी नहीं। तो कोई गिरफ्तार हुआ भी है नहीं हुआ है, सब फरार हैं। देखिए 3 अपराधी थे, एक मौके पे ही जिसकी मृत्यु हो गई उसको भी गोली लगी और बाकी के 2 अपराधी फरार हो गए। पुलिस ने बीजू जॉर्ज जोसेफ ने जब पहला बयान मीडिया के सामने दिया था तब उन्होंने भी खुलासा किया था कि एक अपराधी मौके पे ही मारा गया है, बाकी 2 फरार हो गए। और अगर अब डीजीपी उमेश मिश्रा यह नहीं बता रहे हैं कि एक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जो 2 हमलावर हैं जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, फायरिंग के बाद वो गायब हो गए। 2 हत्याएं करने के बाद उनका अब तक कोई पता नहीं चला है। ठीक है, तो सत्यनारायण भी जाहिर साथ सी बने हैं। दोनों सत्यनारायण, जरा इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। पहले तो ये कहा जा रहा था कि भाई एक हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में और उसके जरिए बाकियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। पुलिस की गिरफ्त में कोई है भी या नहीं है? देखिए विजेंद्र, इस बात में सच्चाई है कि एक जो अपराधी है वो पुलिस की गिरफ्त में है, क्योंकि ये बात खुद डीसीपी साउथ योगेश कौर ने अपने बयान में कहा था कि एक को हमने दबोच लिया है, यानी कि उससे पूछताछ की जा रही है। और ये बात भी स्पष्ट है कि उसी से दबोचने के बाद में आपको रोकना